हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। मेरा वीडियो एंड आवाज क्लियर है? एंड जितने भी लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, प्लीज अपने कैमराज ऑन कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। स्पेशली द वुमेन, क्योंकि आज का सेशन वुमेन्स के लिए ही है। तो मैं चाहूंगी कि जितनी भी वुमेन यहाँ पर हैं वो अपने कैमराज ऑन करें। बस हम थोड़ा सा और वेट करेंगे 11 बजने का, ताकि और भी लोग ज्वाइन हो जाए, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे। एंड अगर कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहा है टीएलएफ थिएटर्स की, एफएलपी की, तो आप लोग मी भी लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ से ज्वाइन। आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करें। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, धर्मेंद्र जी ने किया हुआ है, रामदेव जी ने, राज पाटिल जी ने किया हुआ है, सवीरा मैम ने किया हुआ है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग राज पाटिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्ल पावर के ऊपर होने वाला है, हमारी वुमेन्स के ऊपर होने वाला है। एंड जितने भी यहाँ पे मेन हैं मैं उनको भी बोलूंगी, क्योंकि आप लोग भी जब आगे बिजनेस करते हैं या आप लोगों को आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है या वुमेन्स के लिए है, यहाँ पे मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेट, 11 बज चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उमा सिंह है, आपकी आज की होस्ट और दोस्त मैं हूँ। और जैसा आप लोग पहले भी मेरे सेशन ले चुके होंगे, यहाँ पे कई लोग होंगे जो शायद पहली बार मेरा सेशन ले रहे हैं। तो आज का सेशन ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेन्स के लिए, क्योंकि जब भी हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं ना, तो वहां पे जो ज्यादा एक परसेंटेज होता है वो वुमेन्स का होता है। वो इसीलिए होता है, क्योंकि उनको फैमिली एंड वर्क दोनों बैलेंस करना होता है ना।
एक छोटी सी बात कहूंगी कि जब एक आदमी काम करने के लिए बाहर निकलता है तो उसे ना घर की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि घर देखने के लिए कोई है। बट जब एक लेडी काम करने के लिए बाहर निकलती है ना, तो उसको घर और फैमिली, मतलब सॉरी, फैमिली और अपना जॉब दोनों देखना पड़ता है। तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जॉब और अपनी फैमिली के साथ। और ये मैं बहुत पर्सनली फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी लगभग 4 से 5 साल ये चीज किया है। और बहुत मुश्किल होता है ना। क्योंकि आपको बीइंग अ टीचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो वर्किंग जो आवर्स शुरू होते हैं ना वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। लिटरली आप मान के चलिए, समर्स में तो 7 बजे से पहले स्कूल पहुंचना होता है, और जब 7 बजे से पहले आपको स्कूल पहुंचना है तो आप सोचिए कि आपको अपनी दिनचर्या कितने बजे स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो आई होप कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गए। तो आई शेयर माई स्क्रीन। तो यहाँ मुझे मेरे स्क्रीन पर रामदेव जी शो हो रहे। रामदेव जी, मेरा स्क्रीन स्क्रीन आपको विजिबल है? आप थम्स अप कर दीजिए। ओके, ग्रेट। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वाई वुमेन शुड ज्वाइन एफएलपी। देखिए, मेन के लिए तो हर तरह का जॉब एक तरह का होता ही है। वो तो बाहर जाए तो भी, घर आए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट वुमेन्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि उन्हें एफएलपी ज्वाइन क्यों करना चाहिए। हमारे लिए ना सबसे सी चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें घर भी देखना है, हमें बाहर भी जाना है। एंड उसके लिए ना बहुत स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। मैंने आपको अपना बताया कि मुझे अगर सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना है तो मेरे को अप्रोक्स 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फैमिली की भी कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे वो भी फुलफिल करनी पड़ेंगी, एंड देन मैं जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उठी, मैंने अपना जस्ट नहाया धोया, मैं निकल गई, ऐसा नहीं कर सकती मैं, है ना। तो ये चीजें ना बहुत फेस करी है मैंने अपनी लाइफ में, और आई होप, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो फेस कर भी रही होंगी। तो द थिंग इज कि वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एफएलपी के ज्वाइन करना, क्योंकि ये एक वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में आ जाता है ना। और स्पेशली अब जब से ये ऑनलाइन हुआ है ना, पहले तो ऑफलाइन भी था नेटवर्क मार्केटिंग, बट जब से नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन हुआ है तो ये और ज्यादा इजी हो गया उन लोगों के लिए, क्योंकि अब सिर्फ घर से करना है और घर से बाहर निकलना ही नहीं है। मैं बाकी भी बहुत सारी कम्युनिटीज में देख रही हूँ कि वहां पे भी एक बार को लोग एफएलपी कर रहे हैं तो घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस से अलग से। बट इन अ टीएलएफ क्रिएटर्स में ये बहुत ही प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमें बिल्कुल भी अपना बिजनेस करने के लिए हमें घर से कदम बाहर नहीं निकालना पड़ता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो क्या सबसे मेन चीज हमें क्यों करना चाहिए, है ना। यही आ रहा है कि हम क्यों करें। तो जब भी कोई हम में से एफएलपी स्टार्ट कर रहा है या कोई भी जॉब या बिजनेस स्टार्ट करता है, तो हमारा सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वुमेन्स के लिए। यहाँ पे जितनी भी लेडीज अगर कनेक्टेड है वो मुझसे इस बात से एग्री करेंगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि आपका हस्बैंड, मैं हमेशा बोलती हूँ हर हर लेडी से कि आपके हस्बैंड चाहे लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन जो अपना पैसा होता है ना वो अपना होता है। वो मैंने फील करके देखा है कि आपको आपके अकाउंट में पैसे पड़े, कैसे भी खर्च करो, किसी को कोई कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं है, ठीक है, ये चीज रहती है। ये ऐसा है। लेकिन अभी जस्ट कल परसों में एक चीज देख रही थी, एक छोटा सा वीडियो था, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छा वीडियो था। कि मोस्टली क्या होता है जब भी जो लेडीज होती है ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाती हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि अपना ना थोड़ा पैसा ज्यादा पूरा घर पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि मोस्टली ये बोला जाता है, लेकिन अगर दो लोग घर में रह रहे हैं ना तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस घर को चलाने की। और अगर ऐसा है तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी की है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है आज के टाइम पे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। एंड फॉरएवर में ये चीज मिल जाती है आपको, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी आप स्टार्ट कर लेते हैं। आप घर बैठ के पैसा कमा रहे हो, आप हर चीज घर बैठ के कर रहे हो, तो वो आपको उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ा, एंड दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर। यहाँ पे सारी लेडीज मुझसे इस बात से एग्री करेंगी कि अगर आप लोग घर से, मतलब आप लोग जैसे दिमाग में आता है ना कि मुझे कुछ काम करना है,
जैसे माइंड में आता है कि यार मैं घर पे अपना पूरा टाइम दे रही हूँ लेकिन मुझे अब कुछ काम करना है, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ताकि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाए, है ना। तो ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट यही होता है। सेकंड अगर हम जाएं तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। ये जो वर्क शेड्यूल होता है ना आपका फ्लेक्सिबल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू लुक ओवर द फैमिली, वी हैव टू लुक ओवर द चिल्ड्रंस। आपको अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, आपको हर एक चीज को देखना है, और उसके बाद अगर घर पे कोई रिलेटिव्स आ जाए तो आपको वो भी देखना है। तो वहां पे ना अगर आपको ऐसे आवर्स मिल जाए, अगर आपको ऐसा वर्क शेड्यूल मिल जाए जहाँ पे आप फैमिली को भी देख पा रहे हो और आप अपना काम भी कर पा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन अ टीचिंग शेड्यूल हम लोग को सुबह 7 बजे निकल जाना है, एंड फिर हम वही शाम को आ रहे हैं, सुबह काम करके भी जा रहे हैं, फिर हम दोपहर में, दोपहर क्या शाम हो जाती है, मैं आपको सच्ची बताऊं, कहने को होता है कि 2 बजे तक का स्कूल है, टीचर्स को 4 साढ़े 4 तक ही ऑफ मिलता है ना, वही आप आते हो शाम को, फिर आके वही चाय वाय देना घर में, और फिर वो शाम का सारा प्रयास शुरू हो जाता है। बट अब मैं क्या फील कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी फुल टाइम फॉर एवर वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। आराम से मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है अपना, आराम से हस्बैंड को भेजना, उस पर काम करना, एंड जो बीच का जो टाइम होता है ना पूरा, सुबह का काम करने के बाद और शाम के काम, वो पूरा बीच का टाइम मुझे बहुत अच्छे से मिलता है। मैं अपनी फैमिली को भी अच्छे से देख पाती हूँ, और मैं यहाँ पे काम भी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, तो मेरे जो वर्क शेड्यूल है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। यहाँ मुझे बिल्कुल भी क्रॉस नहीं लगता है कि मुझे कुछ काम, मेरा कुछ छूट रहा है या मुझे हैक्टिक हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। अपना सुबह शाम का काम करो, बीच का पूरा टाइम अपना डिवोट करो अपने बिजनेस पे। तो यहाँ पे जो आपके फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फैमिली को देख पा रहे हैं एंड आप अपने घर को भी देख पा रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे जितनी भी लेडीज वो हैं जिन्होंने आज तक कभी जॉब नहीं किया, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। पर्सनल ग्रोथ, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आपका ये तो होता है कि आपको अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है, आपको अच्छे से वर्क शेड्यूल आज भी मिल गए आपको, अच्छे वाले फ्लेक्सिबल वाले। लेकिन साथ में आपको क्या मिल रहा है, जब हम घर पे होते हैं ना तो हम सिर्फ घर के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं या इतना हम लोग घुस जाते हैं कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। चाह के भी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उतना टाइम नहीं बचता, या फिर ये बोलो कि पूरा दिन आप घर, मतलब अगर आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, सिर्फ आप घर के कामों में इन्वॉल्व हो, तो आपके काम ना निकलते जाएंगे और आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बात से एग्री करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी हम किसी जॉब में आते हैं या हम बिजनेस में आते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है ना, जब कभी भी हम एफएलपी के साथ जुड़ रहे हैं, तो फॉरएवर हमें क्या दे रहा है, फॉरएवर हमें सबसे पहले दे रहा है कि जब हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो हम कितने सारे लोगों से बात कर रहे हैं, है ना, मल्टीपल ऑफ पीपल से हम बात कर रहे हैं। सबका माइंडसेट अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है, हम इतने सारे लोगों से जब बात करते हैं ना, तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। मैं सही बताऊं, आपके ना बात करने के तरीके में बहुत ज्यादा चेंज आता है, बिकॉज आपको सामने वाले को समझते हुए बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो चेंज होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बहुत जल्दी, आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है, आपका जो पर्सनालिटी है वो चेंज होता है। ठीक है, अब नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बैठे हो और किसी से बात करो, नहीं, आपको स्मार्ट भी दिखना है, आपको सामने बात करनी है ना। तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। पहला क्या है, उठे, काम किया, अपना इधर उधर रील्स चला ली, अपना लेट गए, सो गए, थोड़ा सा और काम किया, ये चलता रहता है, डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में, कुछ भी नहीं डिसिप्लिन होता। बट जब आप एक, मान के चलो हम लोग घर से भी, बेशक हम घर से काम कर रहे हैं, बट आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। आप खुद को अच्छा दिखाने का कोशिश करोगे, आपके टाइम जो स्लॉट होंगे ना वो डिवाइड हो जाएंगे कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे। तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है पूरे दिन का ना, एक अच्छा खासा शेड्यूल बन जाता है। और जब आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हो तो आपका और अच्छा शेड्यूल बनता है, बिकॉज यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग करते हैं। अब वो कैसे हो रहा है, सबसे पहले आपका जो दिन शुरू होता है ना, आप मान के चलो आपका 10 बजे तक ना आपका काम वगैरह खत्म हुआ, एंड आफ्टर दैट आप वहां से स्टार्ट करते हो कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है। तो 11 AM पे हमारी जो मीटिंग होती है, हम इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, 1 घंटे का हमारा ये जो टाइम है ना बिल्कुल डिवोटेड है हमारी मीटिंग के लिए। घर में भी हम लोग बोल के रखते हैं कि भैया 11 से 12 के बीच मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि ये मेरा मीटिंग टाइम है। उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं कि हमें आज क्या कंटेंट बनाना है, क्योंकि हमारा जो टीएलएफ क्रिएटर्स में जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो लीड जनरेशन है, दैट इज द
बनाना है, हम लोग अपना स्क्रिप्ट करते हैं, और फिर अपना वीडियो शूट करना है, एडिटिंग करना है। उसके बाद हमारा एक टाइम स्लॉट होता है जो हमारे फॉलोअप्स है, हमें वो करना। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे जो हमने रील्स वगैरह जो भी बनाया है हमने उसको अपलोड करना। तो इस तरीके से ना हमने पूरा टाइम अपना डिवोट कर रखा है। और रात का जो 1 घंटा है हमारा, जो भी लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको जो मास्टरमाइंड सेशन मिलता है रात वाला 9 PM का, वो रहता है। तो यहाँ पे हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है कि हाउ वी आर डूइंग आवर होल वर्क। जैसे हम पूरे दिन में ना पूरा एक अच्छे से हमें पता है कि इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है। और इस बीच अगर मेरे कोई पर्सनल काम आ गए तो मैं इनको ना आगे पीछे कर सकती हूँ, जॉब में नहीं कर सकती। है ना, आप अगर बाहर जाके जॉब कर रहे हो तो आप अपने टाइम शेड्यूल में चेंजेस नहीं ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे घर बैठ के अगर मैं काम कर रही हूँ तो ठीक है, अगर आज मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, घर पे कोई गेस्ट आ गया, तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैं वहां पे डिवोट कर सकती हूँ, बाकी चीजों को एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके आप यूट्यूबर बन जाते हो, एक आपका अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग होता है, आप क्रिएटिव बन जाते हो। ये चीज तो है कि आपके माइंड में ना इतने सारे आइडियाज आते हैं कि आप कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि चैनल कैसे बनेगा वो हमने बता दिया, वीडियोस क्या डालने हैं वो हमने बता दिया, हमने मतलब जो टेलर टेलर से पूरा आपको हेल्प कर दिया। बट कहते हैं ना, वो मेरा चैनल है, वो मेरा है, तो उसको कैसे मैं इनोवेट कर सकती हूँ, कैसे मैं उसमें और जान ला सकती हूँ, तो वो क्रिएटिविटी ना खुद से आती है। तो आप मल्टीपल चीजों को रिसर्च करते हो, सर्च करते हो, वहां से आप क्रिएटिव बनना स्टार्ट करते हो। स्मार्ट वर्कर, जैसे मैंने बताया कि अब ऑनलाइन का जमाना है, तो अगर कोई सोचे ना कि अभी भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन फेज में करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन फेज में आप कितने ही लोगों से मिल लोगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज टोटली अबाउट है ना, मीटिंग पीपल, एज मैनी एज पीपल। जितने भी ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। इन अ पर्सनल वे अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली आप 1 to 1 कितने ही लोगों से मिल लेंगे, लेकिन जब आप स्मार्टली वर्क करते हैं, यू वर्क ऑन सोशल मीडिया, यू वर्क ऑन यूट्यूब, जब आप इंस्टा पे काम करते हैं, लिंक्डइन पे काम करते हैं, गूगल पे काम करते हैं, आप जब मल्टीपल ऑफ सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आपका जो बिजनेस है ना वो और अच्छे से ग्रो होता है। तो ये दीज आर द मेन पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन, आपके डिसिप्लिन, क्रिएटिव, स्मार्ट वर्क, आपके यहाँ पे स्किल्स इंप्रूव हो रही है ना। हमें कैसे लोगों से, आप मान के चलिए कि जब आप यहाँ पे एएस लेवल पे आ जाते हैं तो यू विल बिकम अ ट्रेनर लाइक मी। तो यहाँ पे जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, तो बहुत सारी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है। आपको देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि आप एक सिंपल हाउस वाइफ हैं। हमारी कम्युनिटी में हम कितनी ऐसी लेडीज को देखते हैं जो हाउस वाइफ है प्लस वो बिजनेस कर रही है, तो वो बिजनेस वुमेन की तरह एक्ट करती है। उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका, उनके हर चीज में ना उनका बिजनेस एम्पावरमेंट दिखता है। तो यहाँ पे आप खाली हाउस वाइफ नहीं रह जाते हैं, बेशक से आप घर पर ही हैं, बट यू आर अ बिजनेस वुमेन। नेक्स्ट हम चलते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस लाइफस्टाइल। देखो एक ना चीज जो हम लोगों के लिए हम ना बहुत ज्यादा अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को लेके ना बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, अपनी स्किन को लेके, अपने मेकअप को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। लेकिन हम इन सब चीजों पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। पहली चीज, अपनी हेल्थ पे तो मोस्ट ऑफ द लेडीज जो है ना, जब वो घर में होती हैं तो वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे ही नहीं पाती हैं। यहाँ पे आपका नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा, मैं दो चीजों में डिवाइड करूंगी। एक तो आपका ध्यान ना देना, पहले हम बात करें जो ध्यान नहीं दे पाते है ना, जो ध्यान नहीं दे पाते, जब वो एफएलपी के बिजनेस में आते हैं, उन्हें मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, वो प्रोडक्ट नॉलेज लेते हैं, तो वो वहां पे ये देख पाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट यूजर बनते हैं। और प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद जब वो अपनी टेस्टिमोनियल वीडियोस अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव, तो ऑब्वियसली बात है कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है, तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम था वो कैसे ठीक हुआ। फॉर एग्जाम्पल कह लो, अगर किसी भी पर्सन को फेस पे पिगमेंटेशन था या एक्नेस की प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन होती है लेडीज में, और अगर आपने यहाँ पे आके प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो आपको वो टेस्टिमनी आपकी खुद की हो जाती है, तो लोग आपसे सामने से आके पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्या यूज किया जो आपके फेस पे अब इतना ग्लो है। तो वहां पे अपनी पर्सनल टेस्टिमनी जब शेयर करते हो तो बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। वो इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे लोग आप पे देख के ट्रस्ट कर पा रहे हो, वहां से आपको आराम से कस्टमर्स मिल जाते हैं फॉर द बिजनेस। ठीक है, पहला तो ये है कि जो लोग नहीं करते, जो लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। अब मान के चलिए कि कोई लेडी है जो अपनी स्किन को लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, और उसको मालूम पड़े कि अगर और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मैं यूज करूंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा है,
तो हम लोग ना वहाँ पे पैसे भी नहीं देखते हैं, हम लोग जस्ट ग्रैब कर लेते हैं कि ये चीज अगर मेरी स्किन के लिए अच्छी है। आपको पता है कि मेकअप प्रोडक्ट्स कितने महंगे होते हैं, एंड हर कोई लेडी वो अफोर्ड कर ही लेती है कैसे ना कैसे। तो जब आप यहाँ पर आते हैं आपको और अच्छे प्रोडक्ट्स पता चलते हैं तो आप उन्हें यूज करते हैं। अगेन आपकी जो टेस्टिमनीज होती है हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, वहां से आपका जो कस्टमर बैकग्राउंड है वो ग्रो करता है। ठीक है। आपकी हेल्थ और वेलनेस तो बढ़ ही रही है, आपका लाइफस्टाइल भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज यहाँ से आपको अर्निंग हो रही है। आप लोगों मतलब ऑब्वियसली बात है, अपनी हेल्थ को तो आप कर ही रहे हो, हेल्थ तो आपकी अच्छी हो ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अर्निंग भी हो रही है। जब आपको अर्निंग हो रही है तो आपका लाइफस्टाइल अपने आप ही इंप्रूव होने लगता है। लोग देख के, मैं वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपको देख के समझ में आता है कि हाँ कुछ भी पर्सन कर रहे हैं। देखो मैं ना आजकल एक चीज नोटिस कर रही हूँ, जब आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है ना, जब आपके पास पैसा आता है तो इंसान की ना शक्ल अपने आप चेंज हो जाती है। ये ना बहुत सिंपल सी बात है, आप कपिल शर्मा को देख लो पहले, उसके जो वीडियोस थे लाफ्टर जो भी चल चैलेंज उसका चलता था, और आज उसको देख लो कपिल शर्मा शो में, आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि जब आपके पास हेल्थ आपकी अच्छी होने लगती है, वेलनेस और वेल्थ आती है ना, तो आपका लाइफस्टाइल बदलता है, आप अपने आप ही चेंज हो जाते हो। जो एक ट्रांजिशन दिखाया जाता है ना, जाकिर को देख लो जो आज इन्होंने, जिन्होंने यूएस में जाके अपना इतना बड़ा शो किया है, पहले कैसे दिखते थे और वो अब कैसे दिखते हैं। हर किसी का ना लाइफस्टाइल चेंज होते ही ना आपका ऑरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फॉरएवर आपको दोनों चीजें दे रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस भी दे रहा है आपकी, और आपको वेल्थ दे रहा है जिससे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वुमेन्स को बिल्कुल जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्टिव कम्युनिटी। अगर कोई मुझसे ये बोले कि अगर हमें इतनी मेहनत घर पे करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जैसे बात करते हैं ना वो बोलते हैं कि इतनी मेहनत यहाँ पे करनी है तो क्यों ना हम जॉब कर ले। जॉब में फिक्स्ड सैलरी होती है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, जहाँ पे फिक्स्ड सैलरी होती है ना वहां पे फिक्स्ड स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, फिक्स्ड सैलरी आपके साथ फिक्स्ड स्ट्रेस लेके आती है। बीइंग अ टीचर मुझे तो पता है कि कितनी पॉलिटिक्स होती है स्कूल में। आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में चले जाइए, वहां पे कितना स्ट्रेस रहता है ना, जब आपके सर पे कोई बॉस होता है जो आपको बिल्कुल पोक करता रहता है हर टाइम, तो वहां पे ना कोई भी आपका बॉस कभी नहीं चाहेगा कि आप ऊपर जाओ। वो हमेशा आपके काम को अपना काम करके बताएगा सामने वाले को ताकि उसकी वाहवाही हो। ठीक है। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखें, एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका अपलाइन हमेशा चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन आगे बढ़े। इकलौता ऐसा बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस उठा लीजिए। तो जो सपोर्टिव कम्युनिटी आपको यहाँ मिल जाती है ना, जो आपको सपोर्ट कर रही है आगे ग्रोथ करने में, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेशंस मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मास्टरमाइंड सेशंस मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज सिखाई जा रही है कि आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपका जो बॉस कोई भी मतलब यहाँ पे जो एक होती है ना और कहीं भी आप वर्क प्लेस की जो पॉलिटिक्स होती है वो यहाँ पे आपके हो नहीं सकती। तो सपोर्टिव कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे जो भी जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, यहाँ राज पाटिल जी आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है। ठीक ठीक। आप डे बाय डे जो चीजें सीख रहे हो वो आपको सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे। बीइंग अ टीएलएफ क्रिएटर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे 70% जो हमारा पूरा है ना वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर चल रहा है, क्योंकि वुमेन्स ही यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। आप कैसे अपना काम और अच्छा कर सकते हो, आपको डे बाय डे आपको नई नई स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं। तो एक सपोर्टिव कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं ना, तो आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आपके अंदर कितनी भी अच्छी चीजें हो, आप एक ना एक टाइम पे जाके ना डीमोटिवेट हो जाते हो। तो अगर आपको डे बाय डे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस कम्युनिटी में काम करने का फायदा है ही नहीं। ओके। सबसे अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा लो स्टार्टअप कॉस्ट। जब हम कभी बिजनेस के बारे में सोचते हैं ना, तो क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं, आप ये मानेंगे कि उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, तो उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है as such। ठीक है। एंड अगर आप कोई और बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग जो आप इन्वेस्ट कर सकें, और उसको इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके पास कम से कम 1 से 2 साल का बैकअप भी होना चाहिए ताकि आप उस बिजनेस को ग्रो करा सकें।
लेकिन एफएलपी एक लो स्टार्टअप कॉस्ट है। लो स्टार्टअप कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम मैं बता रही हूँ, आपने 30,000 में आपका हमेशा के लिए एक बिजनेस बिल्डअप हो सकता है ना। 2 सीसी जो हमारा होता है उसमें आपका पूरा बिजनेस बिल्डअप हो सकता है। और मेरे को नहीं लगता कि इतनी कम अमाउंट में कोई और बिजनेस किया जा सकता है। अभी कल की ही बात है, अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो मेरे साथ टीचिंग करती थी, लेकिन उन्होंने अपना, क्योंकि उनको कहीं और अच्छा एक कॉर्पोरेट जॉब मिल गया, तो उन्होंने वहां पे वो जॉब कर ली, ठीक है। अब सेम कल हमारी बात हो रही थी, तो वो मुझे बोली कि यार बड़ी पॉलिटिक्स है यहाँ पे, छुट्टियां कम कर दी हैं, बहुत सारा वर्क लोड बढ़ गया है, क्या कर सकते हैं, जॉब है। तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि कुछ टाइम पहले उन्होंने शायद वो पार्लर का जो कोर्स होता है ना वो सीखा हुआ है। तो मैंने जस्ट उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार जब आपने इतना अच्छा सीखा हुआ है तो क्यों ना आप अपना पार्लर खोल लो। ठीक है, मैंने बिजनेस का एक उनको आइडिया दिया। एंड शी सेड, यार पता है कितना पैसा लगेगा एक पार्लर खोलने के लिए, पता है कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड जस्ट जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा अगर मैं आपको एक बिजनेस बता दूं जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि यार वी आर, हमें तो अपना बिजनेस बताना है सामने, है ना। तो मैंने जस्ट उनको बोला कि आपको मैं लो स्टार्टअप कॉस्ट पर बिजनेस, देन मैंने उनको अपना, मैं मोस्टली ऐसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में नहीं बताते हम लोग, बट मैंने उनको बताया एंड शी सेड हाँ यार मतलब अच्छा है। तो सबसे, आप कोई भी बिजनेस, आप पार्लर, जैसे नॉर्मली हाउस वाइफ के लिए एक तो पार्लर होता है कि वो अपने घर पे खोल लें, ठीक है, या वो एक बुटीक खोल सकती हैं, ठीक है। ये दो चीजें होते हैं जो वो घर पे बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए भी आपको पता है कितना पैसा लगता है। और पैसा लगने के बाद भी ना, वहां पे आपको डे बाय डे वहां पे और इन्वेस्टमेंट रहती ही है, ऐसा नहीं होता कि बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाता है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। बट यहाँ पे एफएलपी में आपने एक बार अपना, कहते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपका लाइफ लॉन्ग वो चलता है। यहाँ पे कोई आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको किराया देना पड़ेगा, या आपको रोज प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, या फिर आपको रोज अपने जो एम्प्लॉयज है उनको देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा, या आपको डिलीवरी में करना पड़ेगा, आपको शिपिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फॉरएवर नहीं किया हुआ है। आपको बस वन टाइम एक असाइनमेंट, जिसे हम बोलते हैं, एक असाइनमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं, असाइनमेंट है, क्योंकि पूरा अगर कोई बिजनेस अपना उठा के आपको दे रहा है ना, तो वो इस बात की अश्योरिटी लेगा सामने से, दैट इज द असाइनमेंट, कि क्या आप इस बिजनेस के काबिल हैं। देन दैट इज द 2 सीसी, और बहुत ही लो स्टार्टअप कॉस्ट है, इससे ज्यादा कम हो नहीं सकता। क्योंकि ये मैंने खुद भी फील किया था जब मैंने अपना टीचिंग जॉब छोड़ा था, मुझे कई लोगों ने बोला कि अपना कोचिंग सेंटर खोल लो। एंड कोचिंग सेंटर खोलने में और एफएलपी ज्वाइन करने में ना, एसएलपी इज द बेस्ट वन। तो दैट इज व्हाई आई ज्वाइंड इट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा लो स्टार्टअप कॉस्ट मिल जाता है। कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हैं ना, तो उससे कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी लेडीज है, अगर कोई भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उससे कंपेयर कीजिए, इससे नीचे आपको कुछ भी मिलेगा ही नहीं। तो दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ना, बीइंग अ वुमेन, हमारे पास उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। उसके बाद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। देखो एप्रिसिएशन किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। घर पे अगर आप सिंपल सी दाल सब्जी भी बना रहे हो ना, तो भी आप ना, जब किसी को खाना दे देते हो ना, तो आप एक बार को उनकी शक्ल की तरफ देखते हो कि कोई तारीफ आएगी। एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, छोटी से छोटी चीज में, अगर आपने कुछ भी किया है। तो जब आप यहाँ पे फॉरएवर में कुछ भी लेवल्स अचीव करते हैं आप, आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलते हैं, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरह के यहाँ पे इंसेंटिव निकलते हैं, है ना। तो एक तरह से वो रिवॉर्ड्स भी हैं जो आपको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। अभी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेंटिव निकला हुआ है, ग्लोबल रैली। आप ये मान के चलिए कि वो आसानी से किसी को मिलता नहीं है, लेकिन अभी जो यहाँ पे फॉरवर्ड निकाला हुआ है, उन्होंने बहुत आसान कर दिया अपने एफपीओ के लिए, कि आप जाके ग्लोबल रैली अटेंड कर सकते हो। तो पर्सनली, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मैन, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ ये चीज, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कैसे मिलता है, जैसे ही आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, आपको सबसे पहले आपका एफपीओ कार्ड मिल जाता है ना। दैट इज अ रिकॉग्निशन कि आप किसी को बता सकते हो कि यार मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ। नॉर्मल बिजनेस नहीं है ये, एक तरह से ना, आप अगर किसी को शो करोगे ना, दैट इज अ गोल्डन कलर का कार्ड होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप किसी को बहुत ही प्राउडली बता सकते हो कि आई एम एन एफबीओ। ठीक है, पहली सबसे पहली चीज जो आपको मिल जाती है। जैसे ही आप अपना लेवल अप करते हो, आप सुपरवाइजर आते हो, आपको बैचेस मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सुपरवाइजर का एक रिकॉग्निशन मिल जाता है। जैसे ही आप अपने सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर के लिए जाते हो, वहां पे भी सेम आपको रिकॉग्निशन मिलते हैं, आप जाके अपना कलेक्ट कर सकते हो। जितने भी हमारे अभी हुआ था, सक्सेस डे हुआ था हमारा दिल्ली में, ठीक है, वहां पे आपको पूरी तरह से अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैनेजर बनने के बाद
आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं, आपको स्टेज पे उन लोगों के साथ खड़े होने का मौका मिलता है जो इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो दिग्गज है यहाँ पे, है ना। आपको वहां पे पूरा अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। मैनेजर के बाद आपके बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। लाइक कार प्लान शुरू हो जाता है आपका, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आज के टाइम में अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा, मतलब जो इनकम आ रही है, जो मैंने काम किया वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो मैंने काम नहीं भी किया तब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो किसको नहीं चाहिए। तो लाइकवाइज यहाँ पे कार प्लान्स होते हैं। कार प्लान में आपको जैसे से आपको हर महीने मिलता है 3 साल तक। ठीक है, दैट इज अ कार प्लान। यानी कि एक मान के चलिए कि अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया है तो बेसिकली फॉर एवर आपकी कार के लिए इंस्टॉलमेंट्स दे दी है। ठीक है। ऐसे ही कार प्लान लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। उसके बाद और क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको, मैनेजर रिट्रीट मिल रहा है, उसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी हमारी कम्युनिटी से तीनों लेवल्स में गए हैं यहाँ पे। लेवल 1 क्लियर करके गई थी हमारी पूजा दाक्ष मैम, लेवल 2 क्लियर किया था अलका ठाकुर मैम ने, एंड लेवल 3 क्लियर किया था हमारे खुराफाती इंजीनियर शुभम रुहेला सर ने। तो यहाँ पे सबने अपने लेवल ये करके वो लोग मैनेजर रिट्रीट, और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा था। आप एफएलपी के पेज पे जाके देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे से कि कितना अच्छा आपको रिवॉर्ड करती है फॉर एवर अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी कंपनी में जाके, आप स्कूल में कितनी मेहनत कर लो, आप किसी कंपनी में उन्हें कितना ही प्रॉफिट करा दो, कोई भी आपको ऐसे रिवॉर्ड्स दे ही नहीं सकता। क्या कोई कंपनी ऐसी है कि आपको बोले कि अगर आपने पूरा साल अच्छे से मेहनत की है, आपने इतना टारगेट पूरा किया है, तो मैं आपको ऑल ओवर द प्रॉफिट का 3% मैं आपको दूंगा, प्रॉफिट का 3%? हो ही नहीं सकता। यहाँ पे वो भी दिया जाता है आपका चेयरमैन बोनस। आप यहाँ पे चेयरमैन बोनस ले सकते हो, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया जितना भी बिजनेस हुआ है उसका 3% वो आपको देंगे। हमारी कम्युनिटी में शुभम सर ने वो भी अचीव किया है। तो यहाँ पे जो ये रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बचपन में बोला जाता था जब हम पढ़ाई करते थे कि बेटा अच्छे नंबर लाओगे ना तो मैं आपको साइकिल लाके दूंगा, या मैं आपको कोई भी टॉय लाके दूंगा। ये बोला जाता था। वो क्यों बोला जाता था? कि आपको अगर हम रिवॉर्ड कर रहे हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, और कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा अपना लेवल अप करना है ना। मोटिवेशन आता था कि अच्छा मैंने इस बार 80% लाया है तो पापा ने मुझे साइकिल दी है, अगर मैं 90% ले आऊं तो मुझे और भी अच्छा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन है ना, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है ना, ताकि आप और अच्छा अपना बिजनेस में कर पाओ, क्योंकि जितना अच्छा आप बिजनेस में करोगे उतनी अच्छी अर्निंग आपको होने वाली है। ठीक है। तो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ, सबको बहुत अच्छे से, कि कहते हैं ना बिल्कुल जुड़े हुए से, क्योंकि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो जरूरी है बताने, क्योंकि वो सबके कॉमन होते हैं। ओके, बी योर ओन बॉस। देखो ऐसा है, मैं आपको सिंपल बता दूं, हम लेडीज को ना बॉसी होने की बहुत बहुत ज्यादा बुरी बीमारी है। हम अगर घर में भी है ना तो हमें बॉसीपन हमारा रहता है, कि हमें ना हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। अगर मैंने किचन में, मैं आपको पर्सनल अपना बता रही हूँ, मेरे किचन में अगर मेरे मसाले के डब्बे, दाल के डब्बे रखे हैं, किसी ने अगर वो डब्बा इधर से उधर कर दिया ना तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है। तो हमारे अंदर ना बॉसीपना हमेशा से है। तो हम ना ऑब्वियसली बात है किसी के नीचे नहीं काम करेंगे। तो यहाँ पे आप ना बी योर ओन बॉस, यहाँ पे अपना खुद का बॉस बन सकते हो। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको कोई कहने वाला नहीं है। आप खुद के खुद बॉस हो, FBO यानी कि फॉर एवर बिजनेस ओनर। आप अपने बिजनेस के खुद ओनर हो। यस, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, आपकी अगर कुछ गलती है तो उनको करेक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे कोई भी गलत तरीके से बात नहीं कर सकता। आप अपने बिजनेस के खुद, क्योंकि हम मैं खुद बॉस हूं ना, तो मुझे मेरा अच्छा बुरा पता है। यहाँ पे आपको सजेशंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस होते हो। यहाँ पे आपकी नीचे अपनी एक टीम होती है जिसको आप सिखा सकते हो, बता सकते हो, और उनको भी आगे जाके लीडर बना सकते हो, है ना। जैसे आप खुद ग्रो कर रहे हो ना, ऐसे आप अपनी टीम को भी ग्रो करवा सकते हो। ठीक है। और आपके जो ऊपर है वो आपके सीनियर्स है, वो आपको बहुत अच्छे से, वो बॉस नहीं होते। अगर कोई ये सोचे कि वो हमारे बॉस है, वो कभी बॉस ही होते भी नहीं है। वो हमारे सीनियर्स है जो हमारी अच्छी गलत बात को हमें बताते हैं, और हमें हमें बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो बताते हैं। और स्पेशली जो हमारी 9 PM के मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं, वो तो इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। तो जो भी TLF थिएटर्स में है या जो आने वाला है, उसके लिए वो सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस होते हो। जैसे मैं, आप कहीं और जॉब करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस आपको यहाँ पे नहीं रहता।
नेक्स्ट, वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्वियसली बात है कि हमको अपना काम और अपनी जिंदगी दोनों को बैलेंस करके चलना होता है बीइंग अ वुमेन। ये चीज मेंस पे अप्लाई नहीं होती है। मुझे लगता है कि कोई 10% ही मेन ऐसे होंगे कि अगर उनके घर में कोई इशू है तो वो फिर घर पे भी काम कर रहे हैं और बाहर भी काम कर रहे हैं। ऐसे मेंस भी होते हैं, मैंने देखा है। मैंने फैमिली में भी देखा है। मेरी मासी है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, बहुत ज्यादा वेट है उनका, बहुत ज्यादा। वो उनको चलना फिरना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो मेरे जो मौसा जी हैं, वो घर का भी काम करके जाते हैं, वो बाहर भी देखते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको ना 5-7% ऐसे आदमी मिल जाएंगे। बट 90-95% ये वुमेन्स का काम होता है कि घर को और अपने वर्क को बैलेंस करके चलना। तो जब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से काम करते हो ना, आपका वर्क शेड्यूल आपका अच्छे से फ्लेक्सिबल आवर्स है, आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, तो अपने आप खुश रहते हो। लेकिन जब लोग जॉब करने बाहर जाते हो, फिर घर आके भी काम कर रहे हैं, बाहर ट्रैवल करके जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर ट्रैवल करके आ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ 100% लेडीज मुझसे ये बात एग्री करेंगी कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बहुत ज्यादा। हम ना अच्छी अच्छी चीजों पे भी ना गुस्सा निकलता है, तो यहाँ पे ना वो खुशी नहीं रहती है, काम करने की भी खुशी नहीं होती है, घर आने की खुशी भी नहीं होती है। तो ये चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है ना। आप कितना भी अच्छा काम करके आ जाओ जॉब में, फिर आप घर में आके जब आपको वो रोटी सब्जी बनानी पड़ती है ना, तो बहुत ही ज्यादा ना भारी लगता है, मैं सच में बता रही हूँ। तो वहां पे ना आप पूरे दिन काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे आपकी फैमिली और आपका वर्क दोनों बैलेंस हो रहा है। अगर किसी दिन आपको कोई पर्सनल इशू से बाहर जाना है, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा वर्क है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बोलेगा नहीं आप नहीं जा सकते, या आप बीमार हो तब भी आपको स्कूल जाना है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई हैव अ मेरी नी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, एमआरआई कराया था, लिगामेंट इंजरी थी। एंड दूसरे दिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है 2 हफ्ते का बेड रेस्ट। और मैंने 2 दिन छुट्टी करी, तीसरे दिन मेरी प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है, उमा आप जॉब वापस से ज्वाइन कर रहे हो कि हम कोई और टीचर रख लें। ये लिटरली मेरे साथ हुआ है। मतलब वहां पे ना कोई ये भी नहीं देखता कि भैया आप जिंदा हो के मर रहे हो, भैया स्कूल आओ सीधा, आके बच्चों की अटेंडेंस लो, बच्चों को पढ़ाओ। ये चीज होती है। तो यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है, आप बहुत ही खुशी खुशी काम करते हो। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आप यहाँ पे जब हम जॉब करते हैं ना, लिटरली फैमिली के साथ ना टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। अभी समर वेकेशन हुए थे, तो अभी तो खैर मेरे लिए समर वेकेशन क्या विंटर वेकेशन क्या, मैं तो कभी भी जाके अपनी मम्मा से मिल सकती हूँ। अब फ्रेंड ऑफ माइंड जो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी उन्होंने, क्योंकि पहले क्या होता था टीचिंग जॉब में समर वेकेशन मिलते थे, तो बच्चों की छुट्टी है तो हम भी घर पर हैं। बट जब आप कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो तब वहां पे समर वेकेशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। तो एक दिन उनका कॉल आता है एंड शी साउंड, वो ना बहुत ज्यादा साउंड कर रही होती है लो। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती है कि यार मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, सॉरी ऑफिस जाना पड़ता है, और बच्चों की छुट्टी है और बच्चे घर पे हैं। एंड उनका छोटा बेटा जो है वो 6-7 ईयर्स का, एंड शी ही वो रोज बोलता है कि मम्मा आज ऑफिस मत जाओ, मम्मा आज ऑफिस मत जाओ। और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड, कह रहे मैं इतना पैसा कमा रही हूँ सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही, मेरे बच्चे घर पे हैं, उनको मेरी जरूरत है, बट स्टिल मैं उनको टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जॉब से छुट्टी नहीं ले सकते। तो ये चीज है। लेकिन अब क्या है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेरा है, मैं बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। पीछे मेरी मम्मा थोड़ी सी बीमार हो गई थी, अभी तो खैर ससुराल में हूँ, बट मम्मा बीमार थी तो मैं लिटरली 2 से ढाई महीने अपने अपने घर रहकर आई हूँ उनके लिए। तो यहाँ, और अगर मैं जॉब कर रही होती ना, तो जुलाई में शायद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया होता। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो बहुत अच्छे से, चाहे वो अच्छी चीजों में है या फिर उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी है, या फिर आपको कहीं घूमने फिरने जाना है उसमें भी है। तो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चीज यहाँ पे जितनी भी लेडीज आई, अगर उन्होंने काम किया है घर से बाहर जाके, तो वो इस चीज से बिल्कुल एग्री करेंगे। हैविंग हेल्थ एंड वेल्थ। यहाँ पे आपको हेल्थ तो मिल रही है, मैंने आपको बताया कि आप अपनी हेल्थ पे ना ध्यान देना शुरू करते हो। ये चीज ना मैंने अभी नोटिस की है कि पहले ना बहुत चीजों को ना हम फॉर ग्रांटेड कर देते थे, लेकिन जब भी ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स के सेशंस होते हैं, या फिर यहाँ पे लोग कुछ सेशंस मॉर्निंग में होते हैं जहाँ पे रियल टेस्टिमनीज बताई जाती हैं, अश्विनी सर लेते हैं वो। तो उसमें हमें ना, जब हम लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हैं या उनके रिजल्ट्स देखते हैं ना, तो हमें खुद ब खुद महसूस होता है कि यार ये चीज शायद मेरे साथ भी हो रही है, मैं भी इसको यूज कर सकता हूँ, मैं अपनी हेल्थ को और अच्छे से इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर मेरे को एनर्जी की कमी है तो मैं एनर्जी बूस्टर्स ले सकती हूँ, या मैं आर्टिक टी ले सकती हूँ। तो इस तरीके से ना यहाँ पे ना अपनी हेल्थ की तरफ हमारा कंसर्न ना खुद बढ़ने लगता है। यहाँ हम ना नॉर्मल लाइफ में अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप एक ऐसे बिजनेस में है जो हेल्थ से रिलेटेड है,
तो आप मान के चलिए कि आपकी हेल्थ जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगती है। आपको ये समझ में जाके ना हॉस्पिटल्स में पैसा देना पड़ेगा। ये जो एक बहुत ही सिंपल सी बात है ना, जो लोगों को पता है, लेकिन कोई इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अपनी हेल्थ के ऊपर हम थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं। और साथ ही साथ हमें वेल्थ तो यहाँ पे मिल ही रही है। वेल्थ में तो खैर यहाँ पे कोई इशू है नहीं। वेल्थ यहाँ पे ऐसा है कि आप जितना काम करते जाओ, लेवल अप करते जाओ। आप ये मान के चलो, एक मैनेजर यहाँ पे ना लाख रुपए का आदमी होता है, तो वो तो बताने की किसी को जरूरत है नहीं। हेल्थ और वेल्थ जो ये दो चीजें हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर आपके पास हेल्थ बहुत अच्छी है, पैसा नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है उस हेल्थ का। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। अब वेरी नोन, मेरे जो ताऊ जी थे उनके एक फ्रेंड थे। मेरे ताऊ जी आरटीओ थे, तो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत अच्छा उनका काम वाम था। एंड उनके फ्रेंड थे जो करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने कर ली थी, सिर्फ ऐसी मतलब गवर्नमेंट जॉब से ही, ठीक है। बट उनका जो लास्ट टाइम गया है ना, मैं आपको ये बता नहीं सकती। किडनी उनकी दोनों फेल थी, डायलिसिस होते रहते थे। एंड पैसा, इतना पैसा होने के बाद भी ना लास्ट में बहुत परेशान अवस्था में गए हैं वो। अगर उन्होंने अपनी हेल्थ पे शुरुआत में ध्यान दिया होता, तो शायद जो पैसा, वो पैसा भी काम नहीं आता अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना। क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आप बिल्कुल ही बेकार हो, आप सोचो कि किडनी आपकी मतलब किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत महंगा होता है, कहाँ से मतलब कितना भी पैसा हो, इतने तो खैर अमीर नहीं होते। बट अगर आप पहले से अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, तो जो आपने लाइफ में अगर पैसा भी कमाया, तो लास्ट में जब रिटायरमेंट एज आती है ना, तो आप उसको वाकई में इंजॉय कर पाते हो। वरना आपके रिटायरमेंट में अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ट्रैवलिंग। जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक है ना, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 100%, 100% कह रही हूँ, जितनी भी लेडीज है, जितने भी वुमेन, सबको होता है घूमने फिरने का शौक। सबका मन करता है कि मैं घूमने जाऊं, मैं बाहर निकलूं, महीने में एक एक दिन के लिए कहीं बाहर जाऊं। तो जिनको भी यहाँ पे ट्रैवलिंग का शौक है, वो यहाँ पे उनका शौक पूरा होता है। बिकॉज यहाँ पे पहली चीज तो आपको, जैसे फॉरएवर ही दे देती है मैनेजर के बाद, मैनेजर से पहले भी आपको रिट्रीट्स मिल जाते हैं अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ हो। आप ये सोच के चलो कि मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मुझे उसके बाद ही इंजॉय करने को मिलेगा, नहीं। अभी हमारे दो रिट्रीट्स हो चुके हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के, और तीसरा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करने को मिल जाती है। एंड अगर वो भी ना मिले, तो यहाँ पे इंसेंटिव्स ऐसे हैं जो हर महीने आप ले सकते हो। उसमें भी आपको एक आध दिन के लिए बाहर का जो स्टे है, स्टिकेशन है, वो मिल जाता है। और वो भी ना हो, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप यहाँ से इतना अर्न कर लेते हो कि आप हर 6 महीने में अपना एक टूर रख सकते हो अपनी फैमिली के साथ। देखो, घूमने के लिए ना, मैं बोलूं, घूमना सबको अच्छा लगता है, पर घूमने के लिए लगता है पैसा। ठीक है, लोगों के बजट हिल जाते हैं, ये बात मानने की बात है, घूमना सबका। लेकिन अगर जेब में पैसा हो ना, तो भैया आज प्लान बनाए और शाम तक निकल जाओ। सारा खेलना पैसे का होता है, ये चीज समझने वाली बात है। लोगों को लगता है कि ये लालच है, ये लालच नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है। मनी रियली इंपॉर्टेंस रखता है। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह रखता है, बट मैं ये बोलूंगी 90% पैसा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप चीजों को अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से लेवल अचीव कर रहे हो, मैं कह रही लेवल भी अचीव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आपके, अगर ज्वाइनिंग वगैरह हो रही है ना, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे घर बैठ के जो आप पैसा कमा रहे हो ना, लेडीज के लिए सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको ना, एक, जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी है, मैं उनको बताऊंगी। घर में ना ये समझा जाता है कि सिर्फ, मतलब ऑफेंड होने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझा जाता है कि ये सिर्फ घर में काम ही क्या होता है, करती क्या हो, घर के कामों को ना कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, हमारी मेहनत को ना कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन जब आप कुछ करने लगते हैं ना लाइफ में, तो आपको घर में भी ना अहमियत मिलने लगती है। घर के डिसीजंस में भी ना आपसे पूछा जाने लगता है कि भैया अच्छा, इसमें भी अकल है, इससे भी पूछ लो, ये कुछ अच्छा आइडिया दे सकती है, क्योंकि तब आप कुछ काम कर रहे होते हो। तो अपनी वैल्यू ना खुद बनानी चाहिए। हम ये सोचें कि लोग मेरी वैल्यू करेंगे, जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आपको पहले खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी। आपको अपने आप को इस घर की थोड़ी सी लाइफ से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। आपको कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, पर फैमिली के साथ साथ आप खुद भी बहुत प्रीशियस हो, आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। और जब हम अपने लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे जो एक अलग चमक होती है, वो तो होती है। जो सामने वाला हमको देखता है, जो उसकी नजर में चमक होती है, वो एक अलग ही होती है। आपको वैल्यू, आपकी वैल्यू होती है बेसिकली। तो यहाँ पे लास्ट हमारे एम्पावरिंग अदर्स।
यहाँ पे आने के बाद ना, अगर आप ये सोच रहे हो, लोग ना बहुत गलत सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि ये लोग जोड़ने का काम है। नहीं, ये लोगों को एम्पावर करने का काम है। यहाँ पे आप खुद तो ग्रो हो ही रहे हो, आप ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हो, या ऐसे लोगों तक आप पहुंच रहे हो जो ग्रो होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरों को एम्पावर कर रहे हो, उनको आप ये मान के चलो कि उनके लिए आप कुछ कर रहे हो ऐसा जो कहते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको देता है। बीइंग भाई मेरे साथ मुंह पे ज्यादा टीचर इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं टीचर रही हूँ। तो बीइंग अ टीचर, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमारा जो मोटिव होता है कि अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो कोई अगर एक बच्चा भी यहाँ से निकल के कोई आईएएस आईपीएस डॉक्टर कुछ भी बन जाएगा, तो हम ये समझ लेंगे कि हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया, हमने किसी एक की जिंदगी बनाई। लाइकवाइज जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके बिजनेस सिखाने से, आपके बिजनेस बताने से किसी की जिंदगी अगर चेंज हो रही है, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपके जो अपलाइंस है ना, वो हमेशा हमेशा वो ये चाहेंगे कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़े। और यही आपको आगे करना है। यहाँ पे आपको यही करना है। आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग अदर्स। ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना, ऐसे लोगों तक पहुंचना जो ग्रो करना चाहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच रही है। फॉरएवर इतना बड़ा बिजनेस है, स्टिल आज के टाइम पे भी लोगों तक वो नहीं पहुंचा। एंड इट रियली हेल्पिंग पीपल। जो हमारे फाउंडर हैं रेग मोहन सर, और जो उनके रेक्स मोहन सर, और जो उनके बेटे हैं ग्रेग मोहन सर, जो फॉरएवर के फाउंडर्स हैं, उनका भी यही विजन है कि एक तो लोगों का हेल्थ और एक लोगों का वेल्थ। वेल्थ जब आती है तो लोग अपने आप ही ग्रो करते हैं, वो भी लोगों को एम्पावर ही करना चाह रहे हैं। वो हमेशा लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। उनका भी यही एक विजन था, और इसी विजन को हम लोग आके लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप इस चीज को ना बहुत ही ऐसे समझिए कि आप घर बैठ के ना, हम वैसे लोगों की ज्यादा मदद कर नहीं पाते, है ना। हम कितने लोगों से मिलते हैं जो हम उनकी मदद कर पाएंगे, या हम खुद अच्छा नहीं कर पाते। यहाँ पे ना आप अपने लिए पॉइंट्स जोड़ रहे हो। ऐसा होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारे पॉइंट्स अच्छे होते हैं, तो हमें ना वो रिकॉग्नाइज, हमें देखो यहाँ पे तो रिकॉग्नाइज हमें होना ही होना है। हमें ना आफ्टर लाइफ भी हमें रिकॉग्नाइज होना है। वो रिकॉग्निशन हमें कैसे मिलेगा? जब हम अच्छा काम करेंगे, और जब आप लोगों को एम्पावर करोगे, उनकी हेल्प करोगे, तो वो रिकॉग्निशन भी आपको मिल जाएगा। एक होती है पूजा पाठ, जो नॉर्मली हम घंटियां बजाते हैं, और एक होती है जब हम लोगों की मदद करते हैं। और जो मदद कर रहे हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। सिर्फ हम बैठ के सिर्फ भगवान को ऐसे घंटी घंटी बजा ले, उससे नहीं होता। भगवान भी कहता है दूसरों की मदद करो। और जब आप दूसरों की मदद करते हो, तो आपको आफ्टर लाइफ जो रिकॉग्निशन मिलेगी ना, वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी थोड़े से स्पिरिचुअल लोग हैं, इस चीज को वो समझ पाएंगे। क्योंकि बिजनेस बेशक हम कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो स्पिरिचुअल पर्सन है ना, वो भी हमेशा होना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरों की हेल्प करके जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो हमें फील करना चाहिए। तो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आप सबको क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत ही चीजें यहाँ पे निकाली, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना। एंड यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। एक मिनट। ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर सकते, लोगों को वो दिल, मतलब आपको समझ में भी आना चाहिए कि एक्चुअल में वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट रह गया हो, हालांकि मुझे ना मेरे सेशन के बाद ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो अगर किसी का भी डाउट हो, तो प्लीज कनेक्ट टू द पर्सन जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। एंड स्पेशली वुमेन्स के लिए मैं कह रही हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, अपनी लाइफ में ना कभी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आई थी और मैंने खो दिया। एटलीस्ट ट्राई वन। और जब आप ट्राई करते हो, तो आप हमेशा ग्रो करते हो। तो जितनी भी लेडीज हैं, ज्वाइन इट। आज कल जैसे भी आपको लगता है, अपने अपलाइन से बात करके ज्वाइन करें। और जरूर 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 अपनी लाइफ में इन सारे पॉइंट्स को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वर्किंग लाइफ, जो वर्क शेड्यूल है फ्लेक्सिबल, इन सब चीजों को अपने लेकर आए। अपने आप को एम्पावर करें, खुद को एम्पावर करें और दूसरों को एम्पावर करें। तो थैंक यू सो मच। और आपके वैल्यूबल फीडबैक्स मैं चाहूंगी कि आप टेलीग्राम चैनल पे दें। वो काफी मोटिवेट करते हैं हमको। ओके। अच्छा, बिल्कुल मैं गाइड
बिल्कुल मैं गाइड करूंगी जो लोग कह रहे हैं कि उनको डाउट है। ओके, करिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक यू ऑल।